इस महाराज तक अगर आपको पहुंचना है तो मेरे साधकों पहली शर्त है। क्या शर्त है? मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। मैं पहली शर्त है, क्या शर्त है कि आप अंतर्मुखी बनो, अपने भीतर प्रवेश करो। पहली शर्त, अपने भीतर प्रवेश करो, अपने भीतर जाओ। क्या होगा भीतर जाने पर? बोले जब हम भीतर जाएंगे ना अपने भीतर, तब हमें एक चीज सुन। क्या? बोले हमारा जो प्रियतम है ना वो बांसुरी बजा रहा है। हमारे योगी लोग महाराज जी कहते हैं अनहद नाद, मंगल चौक पुराओ माटी आज मुझे पिया घर आज मुझे पिया चौक पुराओ मंगल का चौक बुलाओ मंगल का आज मुझे पिया घर मेरी सखी मंगल गौरी कोई मंगल गौरी धरती अंबर सजावरी उतरेगी घिउ की सवारी उतरेगी घिउ की सवारी ओ भेंट माटी आज मोरे पिया घरे आए आज मोरे पिया घरे रंग से रंग मिले रंग से रंग मिले नए नए खिले खुशियाँ जिपारे मेरे डाले खुशियाँ जिपारे मेरे डाले पिहु पिहु पपिहारते कुहु कुहु कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन है परी नाद बजाओ सब
पिया की लक्ष्मी जी पारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर पहली भूमिका, अपने भीतर प्रवेश करो। थोड़ा शांत हो जाओ साहब, शांत हो जाओ, अपने भीतर प्रवेश करो, बांसुरी सुनाई देगी। दूसरी भूमिका, आवरण भंग होना चाहिए। आवरण भंग, मिलन जहां होता है प्रियतम के साथ में, तो पहली शर्त यही होती है, आवरण भंग होता है। अगहन का महीना, छोटी छोटी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, गोपियां हैं, यमुना जी के किनारे जाती हैं 3 बजे सुबह सुबह है, नहाती हैं यमुना में। सुनना ध्यान से, यमुना में वस्त्र किनारे में उतार देती हैं, उतार करके यमुना स्नान करती हैं, आनंद लेती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं आपस में सखियों के साथ। फिर उसके बाद किनारे में आती हैं, वस्त्र पहनती हैं और किनारे में ही कात्यायनी देवी की बालू में ही मूर्ति बनाती और मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती, मंत्र पढ़ती। इन्हें मंत्र आता है। सुखदेव जी हंसते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये बेचारी, ये गांव की गवार गोपियां, अहीर की छोरियां, इन्हें क्या मंत्र वंत्र आता है? इन्हें क्या मंत्र आता है? हमारी कोलकाता में कथा हुई थी तो हमने देखा एक छोटा सा बच्चा, संडे के समय हम गए थे लक्ष्मी नारायण का मंदिर वहां पे वो के कोलकाता में, तो वहां पर हम दर्शन, तो छोटा सा बच्चा आए, हमने देखा उसे बड़े भाव से आंखें बंद कर करके स्कूल जा रहा था। तो आंखें, हमने उससे कहा, हमने कहा क्या बोलते हो? बोले महाराज हमें क्या आता है, हम तो कुछ जानते नहीं है, बस ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाते हैं और पूरी ABCD 4 बार बोल देता हूँ और ठाकुर जी से कहता हूँ तुझे जो प्रार्थना बनानी हो इसी में से अपने हिसाब से बना लेना। आपको नहीं लगता वेद के मंत्र से जल्दी उस बच्चे की ये प्रार्थना भगवान तक पहुंची होगी? मुझे लगता है। बात यहाँ संस्कृत और अंग्रेजी की नहीं है, बात है यहाँ भाव की, प्रेम की। नहीं, वो भाव देखता है साहब, वो प्रेम देखता है, भाव उस तक पहुंचते हैं और कुछ चीज नहीं पहुंच। तुम्हारे शब्द थोड़े ही पहुंचते हैं वहां तक, शब्द में छुपे जो तुम्हारा जो भाव है वो पहुंचता है। क्या प्रार्थना है इन गोपियों की? बोले गोपियां कहती हैं, नहीं, गोपियां कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी नमः। सुखदेव जी कहते हैं कितना जानलेवा मंत्र है। क्या कहती है? तो गोप का छोरा पति के रूप में मिले। भगवान ना 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 ना, भगवान नहीं, भगवान नहीं तो नंद गोप सुतम, नंद गोप का छोरा।
भगवान से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंद गोप के छोरा से। हिंदी के एक कवि हुए, गुप्त क्या था, मैथिल, बहुत बढ़िया, श्री मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने साकेत लिखी है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ साकेत। आप लोगों ने साकेत, मैथिली शरण गुप्त। राम जी के बड़े भक्त, राम के बड़े, मैथिली शरण गुप्त जी। वो एक बात कहते हैं साकेत में, मुझे वो कविता मुझे याद नहीं आ रही, उसका भाव ये है, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं मैं केवल राम को मानता। अब इसमें कोई अन्यता मत लेना, नहीं कि भाई ये सब एक ही तो है, एक ही है, पर जहां प्रेम होता है ना, फिर वहां वही चाहिए। हमारो मुरली वारो श्याम, ये प्रेम की ये जो प्रेम है ना, इसमें तर्क नहीं चलते हो, इसमें तर्क काम नहीं देते। प्रेम प्रेम है, प्रेम का मार्ग अपना मार्ग है, इसके रास्ते अपने हैं। इसमें तुम्हारा ये समन्वयवादी दृष्टिकोण काम नहीं चलता। या आप कहो कि ये अल्लाह राम, ये खुदा उदा, ये सब एक ही है, ठीक है, अच्छी बात है, रखो अपने पास में। ये बहुत, यहाँ जो बात हो रही है ये बहुत ऊंची बात हो रही है। हर बात एक अपनी अपनी क्लास की बात होती है, ये बहुत ऊंची बात है साहब। पहले समता आती है, फिर समता के बाद में ममता आती है। हमारी भक्ति सिद्धांत थोड़ी अलग ही धारा में बहती है। तुलसीदास जी वृंदावन गए, बाके बिहारी को सर नहीं झुकाया, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण लो हाथ। राम कृष्ण एक है, इतनी बुद्धि तुम में हम में है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी में नहीं थी? बात ये नहीं है, बात समन्वयवादी के दृष्टिकोण की नहीं है, बात कुछ और है। जहाँ प्यार होता है ना, वहां फिर वही चाहिए, वही स्वरूप वाला चाहिए। और घटना घटी कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। बाके बिहारी राम बन के प्रकट हो गए, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है कि मैं राम को मानता हूं। तो किसी ने गुप्त जी से कहा कि ये महात्मा गांधी आदियों ने कहा राम भगवान नहीं थे, राम महापुरुष थे। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा मुझे भगवान से मतलब नहीं है, मुझे राम से मतलब है। मेरे साधकों, अद्भुत बात गुप्त जी ने लिखी है कि मुझे राम से मतलब है, मुझे भगवान से मुझे क्या, मुझे केवल और राम के अलावा अगर कोई दूसरा भगवान है तो ये मैथिली शरण निरीश्वरवादी होना स्वीकार करेगा, पर राम को छोड़ करके वो किसी को नहीं। भक्ति के मार्ग में एक आता है, एक शब्द आता है अनन्यता। आपने सुना होगा अनन्यता। हमारी भगवती पार्वती मैया को सप्त ऋषियों ने समझाया महादेव में कुछ नहीं है, महादेव तो दिगंबर महाराज पहन करके बैठते हैं, भोले बाबा नहीं। विष्णु भगवान बड़े सुंदर है, बड़े खूबसूरत है। तो हमारी भगवती पार्वती मैया ने क्या कहा रामचरितमानस में, अरे महाराज महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। भले ही महादेव में कोई गुण न हो और विष्णु में सकल गुण हो, फिर भी मैं महादेव को छोड़ करके मैं किसी को नहीं भजूं। अनन्यता। मछली होती है ना,
पानी में रहने वाले जीव तो भैया दुनिया में बहुत है। कछुआ भी है, कछुआ भी पानी में रहता है। क्या बोलते हैं उसे, मगरमच्छ भी पानी में रहता है। पर मछली का जो पानी से प्यार है, ऐसा प्यार कछुए का नहीं है, न मगरमच्छ का है। इसलिए हमारे प्रेमियों का आदर्श अगर कोई बना तो कछुआ नहीं बना, मगर नहीं बना, मछली बनी। क्यों? बोले मछली को पानी से निकाल दो, मर जाएगी। मछली कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अरे तुझे घी में डाल दे, नहीं दूध में डाल दे। मछली कहती है मुझे घी और दूध से मतलब नहीं, मुझे पानी चाहिए। मीन मारी जल धोइए। मेरी बात का कोई प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जहां से बोल रहा हूं आप भी वहीं से सुनेंगे तो समझ में आएगी मेरी बात, नहीं तो सिर के ऊपर से होके गुजर जाएगी। मीन मारी जल धोइए। जो खाने वाले होते हैं, जो मछली खाने वाले होते हैं, उनके लिए देखिए क्या अद्भुत बात कही। मीन मार, नहीं मछली को पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं तो मछली मर जाती है, और मरने के बाद में महाराज उसको धोया जाता है। यानी मरने के बाद भी वो अपने प्रियतम को छोड़ती नहीं है। मीन मारी जल धोइए, खाए अधिक पियास। और जो खाता है उसको प्यास और लगती है, यानी मर गई, वो पेट में चली गई किसी के, पर महाराज उसके बाद भी वो अपने प्रियतम को याद करती रहती है और पानी पीना पड़ता है उसको। खाए अधिक प्यास, यानी प्रेम की उच्चावस्था कि मरने के बाद भी वो अपने प्रियतम को भूलती नहीं है। एक दूसरा पक्षी है चातक। चातक क्या बोलते हैं आप लोग? चातक पपीहा भी बोलते नहीं, चातक पपीहा चातक। स्वाति दूध ही वह पीता है पपीहा। गंगा जल पिलाओ, नहीं पिएगा। एक पपीहा मर रहा था, प्यासा मर रहा था, गंगा जी में गिरा। लोगों ने कहा गंगा जल है पी लेना। अरे गंगा की कितनी महिमा है। चातक ने कहा मर जाऊंगा प्यासा, पर स्वाति बूंद के अलावा कोई भी बूंद मुंह में नहीं डालूंगा। गंगा जल भी नहीं पिया उसने। डॉक्टर बच्चन साहब हरिवंश राय बच्चन की कविता, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लीजिए, मैं बहुत सहजता से बोल रहा हूँ। बच्चन साहब की वो काव्य है ना, क्या नाम है उसका, बड़ी प्रसिद्ध रही है, मधुशाला की एक पंक्ति है ना, प्राण प्रिय, क्या है, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। महात्मा गांधी ने विरोध किया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का, ये मधुशाला को आप जला दो। तो बच्चन साहब ने कहा गांधी जी आप गलत ढंग से ही क्यों सोच रहे हो बापू, ये मधुशाला इस मधुशाला की बात नहीं हो रही, ये आध्यात्मिक मधुशाला के बारे में। वो मधु टपक रही है, वो मधुशाला, वो आध्यात्मिक, उसके बारे में सोचो ना। तो ऐसा निष्ठा है नहीं। देखो वो मेरी बात को आप बहुत हल्के ढंग से मत लेना कि ऐसे ये महाराज क्या क्या आज क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं प्रेम पर बोल रहा हूँ, और मेरी दृष्टि में, मेरे भागवत की दृष्टि में सबसे बड़ा तत्व अगर कोई है तो वह प्रेम है। प्रेम से बड़ा और कोई तत्व नहीं। मेरे भागवत की फिलॉसफी, गोपियां नहाती रही,
कन्हैया गए, अब सुनो कथा ध्यान से। कन्हैया गए, गोपियों ने कहा चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बहुत देरी हो गई। बोले बाहर देखने लगी तो कपड़े गायब, वस्त्र नहीं है। आप कथा जानते हो, मैं केवल इसका जो भाव है वो सुनाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आप चिंता मत करना, आप आराम से बैठे रहना। आज ब्याह है नहीं, आज भगवान शंकर का भी ब्याह है, हमारे कन्हैया का भी ब्याह है। तो शादी ब्याह में थोड़ा बहुत विलंब होता ही है, नहीं, इसलिए आराम से बैठिएगा, नहीं कोई जल्दबाजी न कीजिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण, गोपियों ने कहा कपड़े कहाँ गए? कथा सुनना ध्यान से। कहाँ गए कपड़े? इधर उधर देखा, सुबह 3 बजे बंदर तो आएंगे नहीं वृंदावन के, और तूफान चला नहीं कि भाई कपड़े ही जमुना जी तक में पहुंच गए हो। कहाँ गए? एक सखी ने कहा अरे वीर देख। कहा क्या? बोले वो रहे हमारे वस्त्र, लहंगा फरिया। तो दूसरी हंसते हुए बोले हमारा प्रियतम भी बैठा है। अनुष्ठान सफल हुआ, कात्यायनी की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी गोपियां, अनुष्ठान सफल हुआ। बोले नहीं नहीं, अनुष्ठान सफल नहीं हुआ। सफल तो तब माना जाता जब भगवती कात्यायनी प्रकट होती और गोपियों को कहती कि तुम्हें कृष्ण मिलेगा, इसे माना जाता अनुष्ठान सफल। पर महाराज जी सफल नहीं, सफलता की पराकाष्ठा हो गई। जिस से मांग रही थी वो प्रकट नहीं हुई, बल्कि जिसे मांग रही थी वही प्रकट हो गया। ये प्रेम की धारा देखिए साहब। बल्कि अनुष्ठान की सफलता तो ये मानी जाती, भाई भगवती कात्यायनी प्रकट होती और प्रकट होकर के कहती तुम जिसे मांग रही हो कृष्ण तुम्हें मिलेगा। पर कन्हैया या स्वयं प्रकट हो, कन्हैया ने कहा तुम और हम हैं, तो बीच में ये कात्यायनी कहां से आ गई? नहीं, हमारी तुम्हारी बात है, छोड़ो, आओ हमारे पास। कन्हैया प्रकट हो गए, देवी प्रकट नहीं हुई, खुद देवता ही प्रकट हो गया महाराज। कन्हैया ने कहा बोलो क्या चाहिए? गोपियां हंसते हुए बोली हमारे कपड़े दे दो, वस्त्र दे दो। बहुत मीठी कथा है, मधुर कथा है। हमारे वल्लभ कहते हैं, आचार्य वल्लभ कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये मधुर है, इसका बोलना मधुर, इसका चलना मधुर, इसका बैठना मधुर, इसका हंसना मधुर, मधुर ही मधुर है। नहीं, मिश्री होती है ना, मिश्री में एक ही तत्व है मधुरता। तो हमारे कन्हैया में भी मधुरता ही मधुरता भरी हुई है। नहीं, दे दो। कन्हैया ने कहा कपड़े का है? बोले ये लटके तो हैं। तो कन्हैया ने कहा ये तुम्हारे कपड़े हैं? बोले हाँ। आओ ले जाओ। गोपियां बोली हम आ नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? शर्म आती है। कन्हैया ने कहा पहले नहीं आ रही थी, पहले कोई नहीं था। कन्हैया ने कहा कोई नहीं था? कैसे कोई नहीं था? यमुना नहीं थी, आकाश नहीं था, हवा नहीं थी, वृक्ष नहीं थे, वृंदावन नहीं था। एक सखी थोड़े नौटी अंदाज में हंसते हुए बोली तुम नहीं थे ना। कृष्ण गंभीर हो गए, रही मेरी बात, मैं कहां पर नहीं। वृक्ष के रूप में कृष्ण खड़ा है, यमुना के रूप में कृष्ण बह रहा है, हवा के रूप में मैं ही तुम्हें छू करके गुजर रहा हूं। मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है।
भागवत में लिखा है, कितनी मधुर कथा है। वेदांत कहता है आवरण भंग के बिना ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं है। नहीं, विकार रूपी जो आवरण है ब्रह्म और हम जीव के बीच में, ये आवरण तो हटाओ। बात वही आध्यात्मिक की ऊंचाई की है, पर उसी गंभीर बात को समझाने के लिए एक कथा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, एक मधुर मीठी कथा के माध्यम से हमें उसी सिद्धांत को समझाया जा रहा है। ये कोई लड़का लड़की या ऐसे 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 आप इस कथा को हल्के में मत लेना, नहीं, मजाक में नहीं कि कृष्ण ने भाई वो कृष्ण तो साड़ी लेकर के चढ़ने वाला है, ऐसा नहीं। इसका अर्थ क्या, देखिए वही गंभीर बात जब हम सर्व सामान्य को समझ में नहीं आती है तो उसी गंभीरता को लेके ऋषि लोग पुराण को लिखते हैं। पुराण की जो रचना है वो उपनिषद के सिद्धांत को समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी बात केवल सिद्धांत के रूप में बताई जाए तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर कहानी के रूप में बता दी जाए नहीं तो तुरंत समझ में आ जाती है। नहीं महाराज कि गोपी है और गोपी है, कृष्ण है, उनके कपड़े लेकर के कन्हैया चढ़ गए तो कृष्ण ब्रह्म है, गोपी जीवात्मा है, वस्त्र आवरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो विकार है, ये जो वासना है, यही आवरण है, और ये वासना और विकार का आवरण हटे तो ब्रह्म साक्षात्कार जीव को सहज हो जाता है। कितनी अच्छी बात, कितनी बढ़िया बात। कहूं कैसे सखी मोहे ला